ओके, मार्केट ओपन होने वाला है, वेट करते हैं। निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों का एक्सपायरी है। 1 मिनट चार्ट पे चले जाते हैं। यहाँ पे भी 1 मिनट चार्ट पे चले जाते हैं। ओके, क्या कर रहा है, कहाँ है? ये 5 मिनट्स पे दिख रहा है, 1 मिनट्स पे कुछ नहीं दिख रहा। ओके, एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे एक रिकवरी आया है। यहाँ पे प्रीमियम सारे एडजस्ट हो रहे होंगे। सो 522 का कॉल एंड पुट, 522 पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे कॉल एंड पुट में बहुत डिफरेंस है। सिमिलरली 25,100 का कॉल एंड पुट में भी अच्छा डिफरेंस है। ओके, मेल डाउन होने देते हैं डिफरेंस को। ओके, 1 मिनट्स पे बताओ क्या चल रहा है। 1 मिनट पे बता ही नहीं रहा है। 2 मिनट्स पे 2 मिनट्स पे बता रहा है। ओके, कॉल नीचे जा रहा है। यहाँ से पुट ने ऊपर का रास्ता तय किया है। ठीक है, हम यहाँ पे एक क्वांटिटी बाय करेंगे। सेलिंग का ही प्लान था और ये सेल साइड जा भी रहा है अब। ठीक है, एक मोमेंटम हमें मिलना चाहिए, वो मोमेंटम हम लोग प्लान कर रहे हैं यहाँ तक का। ठीक है, विल बी रेडी विथ अवर एग्जिट। जैसे ही ये इसके हाई को ब्रेक करेगा, वी आर गोइंग टू एग्जिट द ट्रेड नाउ। ओके, एक मोमेंटम मिला है हमें, कुछ ना कुछ पैसे बने हैं हमारे। ओके, 136 140 तक का। ओके, 143। निफ्टी बैंक में क्या हो रहा है? निफ्टी बैंक में वही कहीं है। निफ्टी एक ऊपर से अच्छा रिजेक्शन लेते हुए नीचे आया है। ओके, 5 मिनट्स के चार्ट पे जाते हैं। क्या बोल रहा है ये? इसने पहले सेलर्स को निकाला ऊपर जाके, फिर बायर्स को भी निकाल दिया है। ठीक है, अब ये कुछ ना कुछ मोमेंटम करेगा। अब देखना होगा कि किस साइड का मोमेंटम करता है ये। ठीक है, किसका कौन सा चार्ट ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, पुट का या कॉल का? ये चार्ट चलना क्यों बंद हो जाता है यार मेरा? 5 मिनट्स पे चल ही नहीं रहा है वो। ओके, 25,050 का कॉल, 50 का पुट। ओके, ये भी 40 से उठ के 105 गया है। करते हैं इसमें एक पोजीशन, पर इसका एसएल कहाँ है?
ओके, इसका एसएल तो बहुत बड़ा है। ओके, आई एम गोइंग टू एग्जिट इट क्योंकि इसका एसएल बहुत बड़ा है, 20, 60। ठीक है, लेते हैं एक और। ना 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 ना, अभी हमको धोखा दे सकता है। चलती ट्रेन में भी बिठा के अच्छा कुछ दे दिया है। ठीक है, सो निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अच्छे नीचे आ चुके हैं। ठीक है, प्रॉफिट भी अभी थोड़ा बहुत तो बना है। ठीक है, 921 का लेवल है। 86 125। ठीक है, 80। ठीक है, 130। ठीक है, ओके, एसएल 7970। आई एम गोइंग टू गिव द एसएल। अगर ये नीचे जाता है, मेरे साइड में नहीं जाता तो, क्योंकि ये बहुत गलत ट्रेड भी कन्वर्ट हो सकता है। वेट करते हैं, ऐसा लेके जाएगा जाएगा तो गया। ठीक है, कॉल में भी इतना मोमेंटम नहीं है। फाइव मिनट्स की दो कैंडल बहुत अच्छी बना ली है मैं। निफ्टी 50 में एक बार देखता हूँ। डेली चार्ट पे ऑलमोस्ट आ चुका है ये। इसको निकालता है तो फिर ये 840 तक का लेवल और दे देगा। नाइन 50, 24,950 का कॉल और 24,950 का पुट। ओके, 117 और put is trading at 93. Okay, so I'm going to take a position here on, let's say 100 confirmation. I'll buy. Oh, 1 मिनट में इतना ऊपर चला गया। ये 50% तक का रिट्रेसमेंट, मतलब कि यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, ठीक है, बिना एसएल के यहाँ पे भी हम लोग काम नहीं करेंगे। 111 का हम लोग को एसएल प्लेस करना पड़ेगा। ओ, 111 इज अ वेरी बिग एसएल यार। देखते हैं क्या देता है अब ये, क्योंकि आया अपना 129 पे है। ओके, थोड़ा ऊपर आया है तो एसएल विल बी 100। जल्दी डिसाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज ये हमको। ओके, सो इसके नीचे ये निकलेगा तो हम लोग ऐसे लेके निकल जाएंगे मार्केट पे। ओके, सो हम लोग यहाँ पे अब मार्केट पे सेल करेंगे हमारी सारी क्वांटिटीज को। ठीक है, 38 इतनी आसानी से देने वाला नहीं है ये। ठीक है, 921, उसके पहले ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। उसका एक ही मीनिंग होता है कि
इसको नीचे जाना है, ठीक है। इसमें हमारा एसएल ये है 980 का, ठीक है। 980 का एसएल लगा के हमने यहाँ पे एक और पोजीशन तो बनाई है 980 का, यहाँ पे एसएल लगा के हमने एक पोजीशन बनाई है। देखते हैं कैसे क्या परफॉर्म करती है ये पोजीशन। 93 पे आया है और 94 पे आया है, ओके। फिफ्टीन मिनट्स की कैंडल ने एक अच्छा मोमेंटम दिया है, ठीक है। चलो यहाँ पे एक बार हमको निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसने रिट्रेसमेंट दे दिया तो हमारा फिर बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि हमने बहुत बड़ी क्वांटिटी मार्केट पे उठाई है, ठीक है। 980 का अपन ऐसा लगा के यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश। सो एक, ठीक है। दे दे यार दोस्त एक बारी। हम्म। हम्म, 20 से आ रहा है ये। देर नहीं लगाता यार ये, देना होता तो इसको अपनी साइड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बाय करेंगे 130 क्वांटिटी, 114 पे आई है, ठीक है। 114 147 तक का हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे। कम से कम ये लेवल्स 25,000 के भी ऊपर एक बार निकलेगा। माई पोजीशन लॉस में कन्वर्ट हो चुकी है। एक मिनट, यहाँ से यहाँ तक का अगर मैं 50 ट्रेसमेंट ड्रॉ करता हूँ, सो दिस इज द लेवल दैट इट कैन रीच अप टू। एक और क्वांटिटी मैं ले सकता हूँ अगर ये थोड़ा पॉजिटिव दिखाए तो यार दोस्त। एक 135, ठीक है। 980, 84, 85, 86, 87 पे फिर से आ गया 88, ठीक है। ओके, क्या कर रहा है? एक्चुअली इसकी नेक्स्ट वाली कैंडल डिसाइड करेगी
ये वाली भी नहीं। सो अगर यहाँ पे देखते हैं तो बायर्स इकट्ठा हो रहे होंगे 27 तक के मोमेंटम के लिए, ठीक है। ओके, वापस 86 87 तक आया है। यहाँ पे मैं एक क्वांटिटी ऐड करने की सोच रहा हूँ और सबका एसएल में इसके नीचे रखूँगा क्या। देखते हैं अभी क्या होता है। चलने देते हैं अभी। सो 35 के ऊपर सेल करेंगे इसको। हाँ, ये नीचे नहीं गिर रहा है। और ये निफ्टी बैंक क्या कर रहा है? निफ्टी बैंक नीचे जाने की कोशिश कर, निफ्टी बैंक ने लो तोड़ दिया है, ठीक है। हमें निकलना पड़ेगा। अच्छा, इसने नहीं तोड़ा है, हमें, ठीक है, एक क्वांटिटी और ऐड करने का मौका मिला और अब हम लोग 135 तक वेट करेंगे या तो फिर नीचे निकल जाएंगे। सेल विल बी अवर सिस्टम है सेल, ठीक है, सेल रख दिया है और मॉडिफाई, ठीक है, मार्केट पर मैं मॉडिफाई करूँगा अगर ये ऊपर निकलता है तो। 25,027 तक का देख रहा हूँ मैं यहाँ पे मोमेंटम। यहाँ पे 135 का लेवल, 135 का लेवल, ठीक है। 135 का लेवल ये फर्स्ट टाइम रीच करेगा, मैं इसको निकाल दूंगा। चल यार दोस्त, ऑपोजिट साइड का ट्रेड तो मैंने लिया है, नो डाउट। सिस्टम एसएल रखना भी बहुत ज़रूरी है, नो डाउट। निफ्टी बैंक नीचे जा रहा है, पोजीशन में अभी 4,000 का लॉस है, ठीक है। ये क्या खुला हुआ है? 98 का एसएल ये लेके जाएगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे निकलते हैं, अगर कोई मोमेंटम दिखेगा तब आएंगे, क्योंकि 98 का एसएल तो लेके जाएगा। निकल जाते हैं। तो इस चल यार दोस्त, 135 के ऊपर। वन 135 to 145 के बीच में एक बार देगा मौका है, ठीक है, बार बार नहीं देगा। 33 तक गया था ये।
106 पे अब मैं निकल जाऊंगा। 106 या तो फिर 136, 136 या 106। कहाँ से लिया इसने रिजेक्शन? ठीक है, 33 तक गया था, 35 का अपना टारगेट था दोस्त। चल दे। ठीक है, मैं यहाँ पे निकल गया। चल ठीक है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव में है पोजीशन। I'll wait here. सेवन पे आया है ये, ठीक है। एक मिनट भाई, क्या कर रहा है ये? देखने दे। पूरी रिकवरी तो नहीं कर रहा है ये। दो फंस जाएंगे फिर बेफालतू में पुट लेके। 62 पे आया है। आया थोड़ा ऊपर है। आइडियली इसको यहाँ से एक रिजेक्शन फेस करना चाहिए, जो कि ये नहीं कर रहा है। ठीक है, फुल रिकवरी करने के मूड में लग रहा है मेरे को। ठीक है, एक मोमेंटम हमने यहाँ पे कैप्चर किया। फुल रिकवरी कर दिया है, ठीक है। ये ओपनिंग प्राइस है। निफ्टी का चार्ट कहाँ है? ठीक है, ठीक है, 39.4। अब मुश्किल लग तो नहीं रहा है इसके लिए कुछ भी। यहाँ से एक अपसाइड का, यहाँ से एक डाउनसाइड का मोमेंटम आना तो चाहिए। ओके, सो बेसिकली जहाँ से इसने प्रीवियसली सपोर्ट लिया था वहाँ से ही ये फिर से सपोर्ट लेके निकला। समझ में आ रहा है ये दया? ओके,
194 के आसपास है। ऐसा रुकने वाला तो दिखता नहीं है यार, ठीक है। हम्म, 40 पे आया है ये, ठीक है। हम्म, पूरा निकालेगा क्या ये? रुकता हुआ ही दिख रहा है ये तो फिर ये पूरा भी निकाल सकता है दोस्त। ओके, मैं अब इसको एग्जिट करूंगा विथ मार्केट प्राइस ऑफ 3360। 36, 37, 38, ठीक है। ये फुल रिकवरी देगा, बस अभी से ही ऐसा आ रहा है, देखते हैं क्या करता है, ठीक है। निफ्टी बैंक तो बहुत पास से रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे मैं एक 185 पे आया है, ठीक है। 185 पे आया है और 125, 185, 215, 200 के ऊपर तो जाएगा ये। दिस इज अ हॉल्ट कैंडल। ठीक है, हमने यहाँ पे भी एक प्रॉफिट बुक किया है, ठीक है। 214 के आसपास बुक किया है। साला ये चलता क्यों नहीं है, मेरे को समझ में नहीं आता है। एक बार वो बता, वो हमने 45 पे निकाला, वो भी 65 चल रहा है। ओके, नॉट एन इश्यू। यहाँ पे देखना होगा। 25 and 50 का कॉल अभी तक ऊपर नहीं गया। पच्चीस पे आया है, ठीक है।
अब यहाँ पे कौन आ रहा होगा ये बताओ, बायर्स। यहाँ पे पी बाय करना गलत रहता है। यहाँ पे ना तुम कॉल शॉर्ट कर दो तो ज़्यादा पैसे मिलने की प्रोबेबिलिटी रहती है। पी बाय करके यहाँ पे कुछ पैसा मिलता नहीं है, यहाँ पे मैंने देखा है प्रीवियसली भी। यहाँ पे पी बाय करके हमेशा हम लोग फंसे ही हैं। यहाँ पे अगर पी बाय करो तो फिर यही रहता है कि यार कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक हम लोग इसको देखें जाते हुए। हाँ, वही दिक्कत रहती है यहाँ पे। कॉल शॉर्ट करना ज़्यादा अच्छा है। नीचे आ रहा है, कॉल शॉर्ट कर दो। कॉल क्योंकि ऑलरेडी अच्छे हायर प्राइसेस पे था, शॉर्ट करके पैसा कमा लो। कुछ मिला है? हाँ मिला है, चलो बढ़िया है। कॉन्ट्रैक्ट नोट 1000 रुपये देने हैं, 7000 घर आ रहा है। दोनों साइड के मोमेंटम दे दो उसने। अब देख, ये भी दे दिया और ये भी दे दिया। अब बताओ आप कौन आ रहा होगा निफ्टी में और बैंक निफ्टी में? बायर्स, राइट? अग्री और नॉट? बायर्स ही आ रहे होंगे, ठीक है। चार्ट रीड करते हैं इसका। यहाँ से यहाँ तक का अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ तक जाने की भी है, मतलब 200 को पार करने की है, ठीक है। धीरे धीरे जा रहा है वो, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 3 विंडो चार्ट लगाता हूँ तो 25 का कॉल ऑप्शन 9800 पे ट्रेड कर रहा है। पुट ऑप्शन, ठीक है, जो 68 पे ट्रेड। क्या करें? यार बड़ा ट्रिकी है यार, क्योंकि दोनों में एक्सपायरी है। तब तक इसके नीचे नहीं जाए तो शॉर्ट कैसे करें? इसको ब्रेक किया, फिर सपोर्ट ले लिया है इस लेवल से, तो ये लेवल का कोई इतना इम्पोर्टेंस बचता नहीं है। 68 to 78 ही गया है। थोड़ा बहुत बाय करके हम लोग मजे ले सकते हैं, बस ये मजे लेने का है और कुछ नहीं है। थोड़ा नीचे जाओ।
अच्छा, इसने ब्रेक डाउन दिया और फिर ही नहीं, ब्रेक डाउन दिया फिर ऊपर नहीं गया है, ये जाएगा। थर्टीन फोर्स ऑफ 52, 4 रुपये चाहिए, 4-5 रुपये। ये अपने मजे ले लेता है यार, फिर पूरी साइकोलॉजी खराब करता है, क्योंकि हम लोग फिर चार्ट नहीं देख पाते ना। चलो ठीक है, इसमें कुछ प्रॉफिट मिले या ना मिले, हम लोग इसको थोड़ी देर में निकाल देंगे, ठीक है। फिर इसका नेक्स्ट 50 पे है, ठीक है, निकाल देते हैं, ठीक है। ये देखते हैं, नहीं देगा तो दिस इज द लेवल जिसके नीचे हम लोग यहाँ पे नहीं रुकेंगे। मार्केट ने मजे ले लिया अपने। ठीक है, कुछ तो देखे गया है ये भी। 84 पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ तक आ सकता था, ठीक है, कुछ तो देखे गया है ये भी। सो बेसिकली यहाँ पे अगर तुम्हें लगता है कि ऊपर नहीं जाना तो पुट शॉर्ट करना ज्यादा अच्छा है। ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा, तो पुट शॉर्ट करके बैठ जाओ इसी लेवल का, ठीक है। भाई ये फिर से नहीं कर रहा हो यार ये। ओके, सो आई एम रेडी फॉर इट, ठीक है। अगर ये नीचे निकलता है तो आई विल बी रेडी फॉर दिस लेवल। 50% का लेवल है, ठीक है। एक और कैंडल ये अगर ऐसी बनाता है और इसके लो को ब्रेक करता है तो मैं ये ट्रेड लूंगा पुट साइड का। निफ्टी बैंक क्या कर रहा है? निफ्टी बैंक भी ऐसा कुछ कर रहा है।
मुझे यहाँ पे सिर्फ निफ्टी का चार्ट दिखा। 64 तक का एक रिट्रेसमेंट हो सकता है इसमें, पर स्लोली होगा वो। ठीक है, तो इसके लिए हमें 25,150, 25,400, इसमें हमें बड़ा प्रीमियम लेना पड़ेगा। ठीक है, इनसाइड कैंडल बनाया। क्या करें, चलो भाई ये तो चलने लगा है। 76 पे आया यार, तू ही बता भाई, कहाँ बाय कर रहा था और कहाँ दिया इसने। ये बहुत ही गंदा आया यार। ये 64 तक आ सकता है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे एक क्वांटिटी और, ठीक है, बाय करूँगा 65 के आसपास। मैंने एक क्वांटिटी और बाय किया। हम्म, हट यार 76 पे आया था पहला वाला, वो मुझे इतना, कोई बात नहीं, अब जिस पे आया उस पे ठीक है ना, उसको रोके कुछ होना नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है क्या।
तो यही रहा है। अभी तो ये कैंडल स्टार्ट होते ही बाउंस इतना गंदा वाला मारा इसने। ठीक है, जैसे ही ये वन कितना है, 161 है ना, 155 के ऊपर भी जाएगा तो हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि फिर ये ऊपर निकल जाएगा। ओके, एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर निकल ही जाते हैं। साला 3-4 हज़ार का प्रॉफिट सोच रहे थे, 3-4 का इसने अपने को लॉस बना दिया है। हाँ, रिजेक्शन निफ्टी बैंक ले रहा है, तू भी ले ले यार दोस्त। एक काम करते हैं यार, यहाँ पे अपन ये पोजीशन निकाल देते हैं, क्योंकि यार हाई से ऐसा रिजेक्ट करना मुझे गलत लग रहा है। चार सौ का लिया है ना अपन ने, 400 का पी।
बहुत जल्दी नहीं गिरेगा यार, धीरे धीरे ऐसे ही जाएगा यार। चलो ठीक है, मैं बाय और करूँ क्या? एट्टी सिक्स, 300 का तो टारगेट ही है। चल निकल गया यार अब वो। लास्ट वाले ट्रेड में लॉस हुआ है। ओके, भी देखते रहते हैं क्या कर रहा है ये। ठीक है, ये यहीं पर ही कहीं घूमेगा मुझे लगता है। ये भी मुझे लगता है कि यहीं पर ही कहीं घूमेगा। 15 मिनट्स के चार्ट पे एक इनसाइड कैंडल का नीचे साइड ब्रेकडाउन मिल गया है। देखें क्या करता है ये। अभी तो नीचे जा रहा है ये। नहीं दिया आपने को ये। तो 25-200 का पी देखते हैं। 128 पे दिया है ये। 128, 28, 15। दैट मीन्स यहाँ से अपने को 42, 38, 39। आह, अच्छा मोमेंटम दिखा के फिर से नीचे आ गया। ये अब नहीं देगा। ये अब नहीं देगा। ओके, क्या यार, मतलब 2 ट्रेड लॉस में हो गया। ठीक है, 65। ये पुट में ही लॉस हुआ। ठीक है, दोनों पुट में लॉस हुआ। बी केयरफुल नाउ। ठीक है। तो दिस इज द लेवल जहाँ से ये घूम सकता है। ठीक है, अभी तक घूमा नहीं है, यहाँ तक जा सकता है, फिर 200 पार। अब की बार 200 पार। आ रहा है ये 933 से। 128 का 133 चल रहा है। 95। ओके, फिर से नहीं दिया क्या ये? गया था, मुझे लगा कि फिर ये वापस निकल जाएगा।
नहीं यार, सब में लॉस हो रहा है। अब हमें दूर हो जाना चाहिए, नहीं तो अब हमें बड़ा लॉस हो जाएगा। ओके, हमें दूर हो जाना चाहिए। और रिट्रेसमेंट फॉल, देख फॉल कर रहा है, सेलर्स आ रहे हैं, उनको भगा रहा है, फॉल कर रहा है, सेलर्स आ रहे हैं, उनको साथ के साथ भगा रहा है, ठीक है। ठीक है, 5165 पे आया है ये, 52 पे आया मान लेते हैं। फॉल कर रहा है, सेलर्स आ रहे हैं, उसको भगा रहा है, फिर नीचे जा रहा है। इसने वापस अगर 80 के आसपास ट्रेड करना स्टार्ट किया तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा और फिर मैं आऊंगा भी नहीं। आज का मेरा कोटा पूरा हो गया है। 52 पे है ना, 45 के आसपास मिलता है। क्योंकि ये सारे ट्रेड बहुत बेकार आ रहा है, रेशियो के ट्रेड्स। यार दे देता हूँ। 58 तक जाया, 60 तक गया, 62 नहीं दिया, 56। ज्यादा नीचे गया भी नहीं है, ये दे सकता है 62 के ऊपर। एक क्वांटिटी और बाय करे क्या? नहीं दिया, चल ठीक है, इसको हम लोग एक्सेट करेंगे 62 के ऊपर। 59।
1.55 पे एग्जिट हुआ, 3000 रुपये बुक हुए यहाँ पे। ओके, देख निफ्टी बैंक ने क्या क्या था, लो का ब्रेक डाउन किया था निफ्टी ने, फिर लो का ब्रेक डाउन किया था, ठीक है। 2000 देना होगा, 1500 देना, ठीक है। अभी भी 7000 घर आ रहे हैं, 68 पे चलने लगा है अभी। जहाँ तक ये जा सकता है अब, ठीक है। बट ये प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल है यार, जा रहा है तो क्या कर सकते हैं। 25,200 का कॉल जो हमने अभी निकाला 62 पे, वो 72 ट्रेड कर रहा है। मुझे एक्सपेक्ट था कि यार 25-30 हजार रुपये कमा के जाऊंगा, वो एक्सपेक्टेशन आज पूरी नहीं होगी क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। हो सकता है क्लोजिंग के टाइम तक हमें कुछ अच्छे ट्रेड्स मिले, क्योंकि यार ये वाले ट्रेड्स जो है हर कोई को दिख रहा है यार, ये पोल एंड फ्लैट पैटर्न है, कितना चलेगा। वहां पे है ना, जब हमें समझ में आ गया था कि फुल रिवर्सल हो रहा है, तब हमें बैठना था यार मार्केट में, तब हमें बैठना चाहिए था। तब अगर अपन बैठ जाते ना मार्केट में, तो हम लोग पैसा बना लेते। 65 08 पे ही चल रहा है, ठीक है। अच्छा करेक्शन था कल इसमें, ठीक है। कोई थोड़ा वीक दिख रहा है, देखते हैं, इसको पकड़ेंगे इस वीक। चलो 10:20 भी हो चुके हैं, हम लोग यहाँ से रैप अप करके निकलते हैं। लोगों को क्या दिख रहा होगा, लोगों को मतलब सबको क्या दिख रहा है, नीचे आया फिर नीचे आया, ठीक है। एक बार ये हटाते हैं, क्लासिकल डब्ल्यू पैटर्न बनते हुए दिख रहा है ये। यार ये धीरे धीरे करके ऊपर ही ऊपर जाते जाएगा क्या, ऐसा कैसे हो सकता है।
यहाँ से 200 पॉइंट चला गया है, ठीक है। अगर इसके रिजेक्शन से देखे तो 282 पॉइंट्स तक का आता है लेवल। देखता है क्या कर रहा है बॉस। इसने ये निकाला तो है, पर ये ब्रेकआउट के अंदर नहीं आना चाहिए। ब्रेकआउट के अंदर आ गया तो फिर हम यहाँ से यहाँ तक ट्रेड लेंगे लोअर साइड के लिए, ओके। क्योंकि इसने प्रीवियस हाई को निकाला है, ठीक है। ये ब्रेकआउट लेवल था, बस इससे सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाना चाहिए इसको। अदरवाइज हम लोग यहाँ पे एक छोटी क्वांटिटी में 25,300 का पुट कितने पे ट्रेड कर रहा है, 137 पे, वही लेंगे। 300 मतलब कि यहाँ का कहीं का। वन 137 उसका फेयर प्राइस है वैसे। 25,200 का पी कितने पे ट्रेड कर रहा है, 80 इज नॉट द फेयर प्राइस। क्योंकि अगर वो 37 पे ट्रेड कर रहा है तो 10-20 रुपए ज़्यादा कम है, राइट? नहीं यार, वो तो एक, हाँ 10 रुपए ज़्यादा कम, 140। फॉल रिट्रेसमेंट नहीं, फॉल रिकवरी देन रिट्रेसमेंट। ओके, स्टॉप करते हैं।